यह मानव इतिहास में पहली बार था जब नर्क के बाहर की किसी शक्ति ने दुनिया पर हमला किया। यह सब तब शुरू हुआ जब एक शॉपिंग मॉल पर अचानक हमला हुआ। अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने कोई कीमती चीज नहीं लूटी, वह बस एक मेंढक के खिलौने वाली डॉल को छीनने के लिए मॉल के अंदर लोगों को मारता जा रहा था। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह आदमी शांतिपूर्वक उस मेंढक वाली डॉल को उठाकर उससे खेलने लगा था। पुलिस कितनी भी चेतावनी देती वह अनदेखा कर देता। उन्हें डर था कि वह फिर से लोगों पर हमला न कर दे, इसलिए पुलिस उसे घेर कर खड़ी रही। उन्हें लगा कि अब वह कुछ नहीं करेगा और बस चुपचाप सब देखने लगा है। लेकिन अगले ही पल पुलिस की आंखों के सामने वह आदमी चमकने लगा और फिर खुद ही फट गया। धमाके के बाद एक माँ और उसकी बेटी घबराकर मॉल से बाहर भागी, लेकिन बाहर की दुनिया पहले ही अराजक हो चुकी थी। लोग पागल ज़ॉम्बी की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उधर जैक होश में आया। उसके आसपास के पुलिसकर्मी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। अजीब बात यह थी कि इतनी भारी विस्फोट के बाद भी न खून था, न मांस के टुकड़े, जमीन पर एक भी लाश नहीं थी। तभी पास में एक तीखी चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक औरत अजीब तरीके से खड़ी कांप रही थी। अचानक वह पागलों की तरह जैक पर टूट पड़ी। जैक ने तुरंत बचाव कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन उस औरत को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैक ने तेजी से वार कर उसके सिर पर चोट मारी और वह गिर गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर से उठ खड़ी हुई। अगले ही पल उसके शरीर के जोड़ उलट गए और वह दीवार से चढ़कर छत पर पहुंच गई। जैक भागते हुए वॉशरूम में पहुंचा, लेकिन वहां उसकी पत्नी नहीं थी। पहले साफ सुथरा वॉशरूम अब बिल्कुल टूटा फूटा था, जैसे कई सालों से छोड़ा हुआ हो। दमकल कर्मियों को भी अब तक आ जाना चाहिए था। क्या वह किसी और दुनिया में आ चुका था? तभी वह औरत फिर से हमला करने आ गई। जैक ने फिर से उसे गिरा दिया और भाग निकला, लेकिन उसका शरीर मांस के लोथड़े जैसा हो गया था। फिर भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जैक पीछे अंधेरे में छिपकर उस औरत की हरकतें देख रहा था। तभी अचानक दीवार पर खून से बना एक रास्ता प्रकट हुआ। वह औरत उसमें गायब हो गई। उधर जैक की पत्नी अपनी बेटी वन्य बचे लोगों के साथ बस में चढ़ चुकी थी। हर जगह दिमागहीन घूमते ज़ॉम्बी दिखाई पड़ रहे थे। उसने सोचा कि होटल वापस जाकर जैक का इंतजार करेगी। जैक जब मॉल से बाहर आकर बस स्टॉप पहुंचा तो दृश्य फिर बदल चुका था। अचानक ऊपर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। जैक ने ऊपर देखा। एक विशाल आग में लिपटा दानव उसकी ओर बढ़ रहा था। वह धीमा था, लेकिन उसकी ऊंचाई उसे दूर दूर तक देखने की क्षमता दे रही थी। जैक गली में घुसा, लेकिन दानव ने उसे देख लिया और पीछे पड़ गया। खतरे के ठीक समय एक दरवाजा अचानक खुला। जैक तुरंत अंदर जा घुसा। अंदर उसने दिन में देखा वही भिक्षु जैसा आदमी पाया। अब उसके सारे संदेह साफ हो गए। जैक एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। नर्क और मानव दुनिया के बीच की सीमा, जिसे तप नर्क कहा जाता था। कई इंसान मौत के बाद नर्क में जाने से इनकार कर देते हैं और यहीं भटकते रहते हैं। जो दानव उसका पीछा कर रहे थे उन्हें पृथ्वी आत्मा पशु कहा जाता था। वे भटकी हुई आत्माओं को भोजन बनाते थे। जैक का जन्म रक्त पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत से उसने अपनी मां की जीवन शक्ति छीन ली और जीवित रह गया। ऐसे लोग नर्क के द्वारों के रक्षक बनने के लिए जन्म लेते हैं। भिक्षु का पिता एक शक्तिशाली मृत आत्मा साधक था। यौवन में शक्ति की लालसा में उसने दो निषिद्ध मंत्र चुरा ली, एक अमृता का और दूसरा आत्माओं की शक्ति अवशोषित करने का। लेकिन उसकी क्षमता कम थी और उसका शरीर इस शक्ति को झेल नहीं पाया। उन्माद में उसने अपने ही बेटे को मारकर उसका शरीर लेने की कोशिश की ताकि अपनी साधना जारी रख सके, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। इस वजह से उसकी आत्मा यहाँ फंस गई और उसका बेटा उसकी कुछ शक्ति का वारिस बन गया। नर्क से बाहर आने के लिए उसने मॉल में एक लड़के माइक को बलि के लिए चुना, लेकिन अनजान जैक ने उसी बच्चे को मार दिया और अनुष्ठान विफल